नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान पर जो जीके क्वेश्चन रहते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम 120 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ चार ऑप्शन दे: 1970, 1923, 1940, 1920। तो उसका सही जो आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए 1917। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? यहाँ चार ऑप्शन दे: कैस्पियन सागर, बैकाल, लेक सुप्रियर, एटोरिया। तो उसका जो आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी बैकाल। अगला जो प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन दे: शुक्र, धरती, मंगल ग्रह, बृहस्पति। तो उसका जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी मंगल ग्रह। अगला जो प्रश्न है, वॉर एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? यहाँ चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक सी लियो टॉल्स्टॉय। अगला जो प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? यहाँ चार ऑप्शन है: बीजिंग, टोक्यो, सोल, बैंकॉक। तो ऑप्शन क्रमांक आता है बी टोक्यो। अगला जो प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी नील नदी। अगला जो प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन है: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्रमांक बी आता है नाइट्रोजन। अगला जो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो उसका जो आंसर है कांगारू। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं? तो यहाँ चार ऑप्शन है: मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस। तो उसका जो ऑप्शन क्रमांक आता है ए मंगल ग्रह। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते? तो उसका जो चार ऑप्शन दिए: श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, विकास। तो उसका जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, किस रासायनिक तत्व को यज्ञ के रूप में नामित किया जाता है? तो उसका जो आंसर है बुध। अगला जो प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया जाता है? तो उसका जो आंसर है 1896 में। अगला प्रश्न, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ चार ऑप्शन है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, दवा, ऊपर के सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन क्रमांक आता है डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका आंसर आता है डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। यहाँ चार ऑप्शन दे, उसमें से जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी कीड़े। अगला प्रश्न 15, हिटलर की पार्टी को किस नाम से जानता है? तो उसका जो आंसर है नाजी पार्टी। अगला प्रश्न 16, गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका जो चार ऑप्शन दे, दूरबीन विकसित की, बृहस्पति के चार उपग्रहों की खोज की, पाया गया पेंडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप समय का मापन सुसंगत होता है। इनमें से सभी ऑप्शन आते हैं। अगला प्रश्न 70, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 में हुआ था। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो उसका जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। अगला प्रश्न 19, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका आंसर आता है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न 20, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? उसका आंसर आता है अफ्रीका। कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? जो उसका ऑप्शन आता है यूग्लिप्टुस। अगला प्रश्न, फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है? तो उसका आंसर आता है बेकेट। अगला प्रश्न 23, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो उसका आंसर आता है येन। अगला प्रश्न, गरज और बारिश का डर क्या है? तो ऑप्शन क्रमांक बी आता है। अगला प्रश्न, लैटिन में कार्पे डियम का क्या अर्थ है? या चार ऑप्शन दे, उसमें से ऑप्शन आता है ए पल का आनंद। अगला प्रश्न 20 क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं? या चार ऑप्शन दे, उसमें से आता है यमन। अगला प्रश्न 27, पृथ्वी का फेफड़ा किससे माना जाता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो ऑप्शन आता है ऑप्शन क्रमांक ए अमेजन वर्षावन। अगला प्रश्न, सुशी कहाँ से आती है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए उसमें से जो आंसर आता है
ऑप्शन क्रमांक ए जापान। अगला प्रश्न, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न 13, ग्रेट गेट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? या चार ऑप्शन दिए, उसमें से ऑप्शन क्रमांक डी आता है एफ स्कॉट फिट्जरोस। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? या चार ऑप्शन दिए, उसमें से पहला जो ऑप्शन आता है कतर। अगला प्रश्न 32, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा काउंटी है? मतलब कि कौन सी कंट्री है? तो उसका जो आंसर आता है ब्राज़ील। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? या चार ऑप्शन दे, उसमें से जो आंसर आता है 206। अगला प्रश्न, मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? या चार ऑप्शन दे, उसमें से जो आंसर आता है बी बोहे चढ़ाते हुए। अगला प्रश्न, क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी थी? इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक बी। अगला प्रश्न 36, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसका जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक ए 1945। अगला प्रश्न, किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है? या चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो ऑप्शन आता है पहला शिकागो। अगला प्रश्न 38, कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है? तो चार ऑप्शन दे, उसमें से आता है सफेद सारस। अगला प्रश्न 39, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? यहाँ चार ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, चांदी, सोना। उसमें से जो सही ऑप्शन आता है ए कार्बन। फर्डिनेंड मैगेलन ने विश्व की पहली सफल परिक्रमा किस वर्ष की थी? यहाँ जो ऑप्शन दे, उसमें से ऑप्शन क्रमांक बी आता है 1520 में। अगला प्रश्न 41, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन क्रमांक आता है बी। प्रश्न क्रमांक 42, किस वर्ष प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था? या चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी 1961। अगला प्रश्न 43, पृथ्वी पर सबसे अधिक सारा समुद्र कौन सा माना जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शन आता है क्रमांक सी मृत सागर। अगला प्रश्न 44, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्त्राव के लिए जिम्मेदार है? या चार ऑप्शन दे, उसमें से जो ऑप्शन आता है ए जिगर। अगला प्रश्न, सौरमंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका जो ऑप्शन क्रमांक आता है बी शुक्र। अगला प्रश्न 46, किस रासायनिक तत्व को CuA नाम दिया गया है? या चार ऑप्शन दे, उसमें से जो ऑप्शन क्रमांक आता है बी तांबा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? या चार ऑप्शन दिए, उसमें से पहला जो ऑप्शन है 1789 में होता है। अगला प्रश्न 48, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? या चार ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी भारतीय। अगला प्रश्न 49, प्रश्न क्रमांक 49, मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? तो उसका ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 50, टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? तो उसका ऑप्शन क्रमांक आता है मीथेन। अगला प्रश्न 51, अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? यहाँ चार ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन सही आता है सी 1820 में। अगला प्रश्न 52, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्डन संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसका ऑप्शन क्रमांक ए आता है 1863 में आता है। अगला प्रश्न 53, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? या चार ऑप्शन है, उसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी बीना। अगला प्रश्न 54, चेरनोबिल परमाणु आपात किस देश में हुई थी? या चार ऑप्शन है, उसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी यूक्रेन। अगला प्रश्न 52, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी अटलांटिक। अगला प्रश्न 56, मंगा कार्टों पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो उसका ऑप्शन क्रमांक बी आता है 1215 में। अगला प्रश्न 57, भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्रमांक डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न 58, कौन सा देश अपने पिरामिड और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्रमांक डी आता है मिस्र। अगला प्रश्न 59, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? ऑप्शन क्रमांक ए जीवाश्मिकी। अगला प्रश्न 60, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? तो ऑप्शन क्रमांक आता है बी लोहा। अगला प्रश्न 61, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसका ऑप्शन क्रमांक आता है ए 1919 में। अगला प्रश्न, सौरमंडल में किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल की सबसे विधि है? उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी धरती। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी?
तो उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी 1989 में आता है। एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी आभ्यंतरिक। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी अग्न्याशय। अगला प्रश्न, महान मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक बी 1929 में। अगला प्रश्न, कांच के निर्माण में किस रसायन तत्व का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर आता है ऑप्शन क्रमांक सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न, एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया था? उसका ऑप्शन क्रमांक आता है वायलिन ल्यूचिन।